ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज शोज अ स्पेसिमेन फ्रॉम अ माइल्डली पेनफुल ब्रेस्ट लीजन। ठीक है, ये फाइब्रोसिस्टिक डिजीज ऑफ द ब्रेस्ट दिखाई हुई है। ठीक है, इसमें आपको देखें जो है वो सिस नज़र आ रही है विद एपोक्राइन मेटाप्लेजिया। इसके अलावा जो है एडिनोसिस हुई है। देन इज दिस लीजन बिनाइन और मिलिग्नेंट? तो ये बिनाइन कंडीशन होती है। एंड व्हाट आर द थ्री इंपॉर्टेंट हिस्टोलॉजिकल फीचर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ ब्रेस्ट लीजन? तो इसमें हमें सिस नज़र आती है विद एपोक्राइन मेटाप्लेजिया। दूसरा, हमें कैल्सिफिकेशन मिलती हैं और फाइब्रोसिस होती है एंड एडिनोसिस होती है। डज दिस लीजन इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ कार्सिनोमा इन दिस पेशेंट? तो जो फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ होती है ना, इसमें कोई रिस्क नहीं होता कार्सिनोमा का। सो नो इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्सिनोमा। नेक्स्ट ये देखिए फिगर में हमें सिकल शेप जो है वो सेल्स दिखाए हुए हैं। देन से पूछा क्या डायग्नोसिस होगा? सो दिस इज सिकल सेल डिजीज़। व्हाट इज़ द पैथोलॉजी ऑफ दिस एनीमिया? इसकी पैथोलॉजी क्या होती है? तो क्रॉनिक हीमोलिसिस होती है। ठीक है, माइक्रोवेस्क्यूलर ओक्लूजन हो जाती है जिसकी वजह से टिश्यू डैमेज हो जाता है और जो आरबीसीज होते हैं वो सिकल शेप्ड हो जाते हैं। Next question is from hematology. A 65-year-old presented OPD with a complaint of fever, weight loss on examination. He had massive splenomegaly. ठीक है, उसकी एच बी 9 है। इसके अलावा प्लेटलेट 600 मल्टीप्लाई 109। हिज पेरिफेरल पिक्चर इज शोन। ठीक है, जिसमें न्यूट्रोफिल भी नज़र आ रहे हैं, मेटामाइलोसाइट भी, माइलोसाइट भी, प्रोमाइलोसाइट भी, और जो है बेसोफिल्स भी। ठीक है, लिम्फोसाइट्स भी, मतलब WBC प्रिकर्सर सारे नज़र आ रहे हैं। व्हाट इज़ द डायग्नोसिस? सो दिस इज CML। ठीक है, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। देन व्हाट इज़ द साइटोजेनेटिक चेंज सीन इन द डायग्नोसिस? तो इसमें कौन सी चेंज होती है? इसमें 922 जो है वो ट्रांसलोकेशन होती है ABL। ठीक है, ABL एंड BCR। So this is the translocation. What is the lab score in this disease? लैब स्कोर जो होता है वो इसमें डिक्रीज होगा। ठीक है, लैब स्कोर इज़ मार्केटली डिक्रीज या फिर नॉर्मल हो सकता है। नेक्स्ट इस पिक्चर में देखिए आरबीसी जो हैं वो किस तरह के नज़र आ रहे हैं। एक तो स्मॉल नज़र आ रहे हैं, दूसरा हाइपोक्रोमिक हैं। ठीक है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसी नज़र आ रहे हैं विद इंक्रीज सेंट्रल पैलर। इसके अलावा जो है पॉइकिलोसाइटोसिस भी नज़र आ रही है। तो इसका जो है व्हाट टाइप ऑफ एनीमिया इट इज़? सो इट इज़ माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक टाइप ऑफ एनीमिया। एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस टाइप ऑफ एनीमिया? सो इट मे बी ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी, due to increased intake of iron, due to decreased dietary intake, due to increased demand, ड्यू टू माल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एनीमिया ड्यू टू क्रॉनिक ब्लड लॉस भी हो सकता है या फिर एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ भी हो सकता है। इट मे बी ड्यू टू थैलेसीमिया। नेक्स्ट पिक्चर में देखिए जो आरबीसीज हैं वो बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो बड़े जो हैं हमें किस में नज़र आते हैं? मेगैलोब्लास्टिक टाइप ऑफ एनीमिया में। सो इट इज़ पर्नीशियस एनीमिया। ऊपर हिस्ट्री है उसकी कि उसने गैस्ट्राइटिस आई थिंक है। तो इट इज़ पर्नीशियस एनीमिया ड्यू टू ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया भी इसको कहते हैं। और इसमें क्या इसके जो वाइटामिन कौन सी डेफिशिएंट होती है इसमें? एक तो विटामिन B12 और दूसरा जो है वो फोलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से हो सकते हैं। देन नेम टू टेस्ट विच कंफर्म द डायग्नोसिस। तो इसके लिए हम टेस्ट क्या करवाएंगे? एक तो लो सीरम B12 मिलेगा, दूसरा इंक्रीज मिथाइल मेलोनिक एसिड इन यूरिन मिलेगा हमें, अगर तो ये B12 की डेफिशिएंसी की वजह से है। ठीक है, इसी तरह अगर ये फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से है तो लो सीरम फोलिक एसिड लेवल्स मिलेंगे। इसी तरह इंक्रीज सीरम होमोसिस्टीन मिलेगी। ठीक है, और शिलिंग टेस्ट भी हम करवा सकते हैं। शिलिंग टेस्ट पॉजिटिव होता है इन ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस में। सो ये ब्रेस्ट की पिक्चर दिखाई हुई है। सो व्हाट इज़ द डायग्नोसिस? सो इट इज़ इन्वेसिव कार्सिनोमा ऑफ नो स्पेशल टाइप। And what are the two most important malignant tumors of the breast? So it is invasive ductal carcinoma and invasive lobular carcinoma. So this picture is showing you the acute pneumonia. इसमें आपको जो है कौन से पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं जो फेवर करते हैं नमूनिया की तरफ? एक तो कंजेस्टेड कैपिलरीज नज़र आ रही हैं। ठीक है, दूसरा जो है एक्सटेंसिव न्यूट्रोफिलिक इनफिल्ट्रेट है एल्वियोलर स्पेसेस में। और व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म? तो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया जो होता है ये एक्यूट नमूनिया करवाता है। दिस पिक्चर इज आल्सो ऑफ नमूनिया बट इन दिस इट इज़ रेड हेपेटाइजेशन स्टेज। कि कैसे जो है वो लोब जो है वो रेड हुआ हुआ है। सो इसमें जो ग्रॉस चेंजेस कौन सी नज़र आती हैं? एक तो जो है वो रेड हुआ हुआ है लंग्स। ठीक है,
और दूसरा हैवी है, बोगी है उसकी अपीयरेंस, ठीक है, हैवी एंड बोगी अपीयरेंस है, और लिवर लाइक कंसिस्टेंसी है। सो 70-year-old फीमेल विद हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन डायबिटीज मिलाइटस, ठीक है, डिस्निया एंड लेथार्जी ओवर द कोर्स ऑफ अ डे। सो बेस्ड ऑन दिस माइक्रोस्कोपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हर मायोकार्डियम, विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी टेस्ट फाइंडिंग्स, तो हम कौन सी करवाएंगे? एक तो हम CKMB करवाएंगे, ठीक है, और दूसरा ट्रोपोनिन आई करवाएंगे, इसके अलावा EKG भी करवा सकते हैं। और व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ इन्फार्क्ट इन द हार्ट, तो टू टाइप्स ऑफ इन्फार्क्ट जो हैं वो ट्रांसम्यूरल होते हैं और नॉन ट्रांसम्यूरल होते हैं। Then what microscopic feature is observed in an infarct in, ये क्या लिखा हुआ है, इन पता नहीं, सेकेंड वीक्स ओल्ड, पता नहीं ये क्या लिखा है। So this picture is from your big Robbins. Aortic valve shows a blood seeping into the vascular wall and the lumen of the aorta is marked with arrow at the top of the picture, ठीक है। So this is lumen. The blood seeping in the wall is marked by the arrow near the bottom of the picture, ठीक है। What is your diagnosis? तो इसका dissecting aortic aneurysm diagnosis है। What is the major risk factor? Major risk factor इसका hypertension होता है। Connective tissue abnormality इसमें कौन सी होती है? Hereditary syndrome जो है वो होता है Marfan syndrome. And what is the major life threatening complication of this condition? तो hemorrhage हो सकता है into the thoracic cavity, इसके अलावा cardiac tamponade हो सकता है। ये कार्डिक मायोसाइट्स दिखाए हुए हैं और उसने पूछा व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इनफिल्ट्रेट बिटवीन मायोसाइट, तो इट इज़ अ न्यूट्रोफिलिक इनफिल्ट्रेट। एंड व्हाट और यू डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ मायोसाइट, कोगुलेटिव टाइप ऑफ नेक्रोसिस नज़र आ रही है, लॉस ऑफ न्यूक्लियाई एंड लॉस ऑफ स्ट्राइएशंस। So the photograph shows a section from a tumor from the kidney of a 50-year-old male patient. What is the diagnosis? So this is clear cell carcinoma of the kidney. आपको यहाँ पे clear cells जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। Which hereditary syndrome is this tumor associated with? So it is associated with VHL, von Hippel लिंडोर डिजीज, ठीक है, इसके साथ एसोसिएट होता है। विच हेरिडिटरी सिंड्रोम हो गया, नेम एटलीस्ट 2 एक्टोपिक हार्मोन प्रोड्यूस बाय दिस ट्यूमर, सो इट मे प्रोड्यूस रेनिन एक्टोपिक हार्मोन, इट मे प्रोड्यूस पैराथायरॉइड हार्मोन PTH, ठीक है। सो दिस इज़ ट्यूमर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ ग्रोथ, इसमें आपको जो है वो पेपिलरी कैर्सिनोमा नज़र आ रहा है, पेपिला नज़र आ रहा है ना, विद फाइब्रोवेस्कुलर कोल इसमें है, ये देखें कुछ में है कुछ में नहीं है, पेपिलोमा है। सो व्हाट इज़ द कॉमनेस्ट मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, सो कॉमनेस्ट मैलिग्नेंट ट्यूमर यूरिनरी ब्लैडर का ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा होता है। एंड लिस्ट 2 अदर मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ ब्लैडर, ठीक है, एक तो एडिनो हो सकता है जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है ब्लैडर का, दूसरा जो है एम्ब्रियोनल रेब्डोमायोसार्कोमा भी हो सकता है, एम्ब्रियोनल रेब्डोमायोसार्कोमा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्टेशन। सो दिस पिक्चर इज़ आल्सो फ्रॉम रॉबिन्स। इसमें क्या दिखाया हुआ है, माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस दिखाई हुई है ड्यू टू रिमेटिक हार्ट डिजीज़, ठीक है। एंड व्हाट आर द एश ऑफ बॉडीज़, एश ऑफ बॉडीज़ क्या होती हैं, ये फिब्रिनाइड टाइप ऑफ नेक्रोसिस होती है जिसको सराउंड किया होता है मैक्रोफेजेस ने, लिम्फोसाइट्स ने और प्लाज्मा सेल्स में, ठीक है, ड्यू टू मायोकार्डाइटिस इन न्यूमेटिक हार्ट डिजीज़। एंड व्हाट इज़ एमसिकैलम प्लेक्स, सो एमसिकैलम प्लेक्स क्या होते हैं, ये एंडोकार्डियल थिकनिंग होती है ड्यू टू एंडोकार्डाइटिस इन न्यूमेटिक हार्ट डिजीज़। सो इस पिक्चर को देख के आपको नजर आए ये कैरेटिन पर्ल्स पड़े हुए हैं। सो दिस इज स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा वेरी फेमस कार्सिनोमा। सो इसमें क्या नज़र आ रहा है, फीचर्स क्या हैं, एक तो कैरेटिन पर्ल्स नज़र आ रहे हैं, सेलुलर एटाइपिया नज़र आ रहा है, डिस्प्लेजिया, ठीक है, वो इसके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट हो गए। व्हाट आर द हैवी, व्हाई आर द हैवी स्मोकर्स एट रिस्क फॉर डेवलपिंग मल्टीपल ट्यूमर्स ऑफ अपर GIT, ठीक है, क्योंकि स्मोकिंग जो है वो क्रॉनिक इरिटेशन करवाती है होल रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की। सो मल्टीपल जो है प्रिकर्सर लीजन्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं जो कि फिर लीड कर जाते हैं इनटू द कार्सिनोमा। सो इन दिस पिक्चर देखें, दिस इज शोइंग यू द ब्रेन एंड दिस इज देयर इज मैसिव इंट्रासेरेब्रल हेमरेज नज़र आ रहा है, ठीक है। सो व्हाट इज़ द डायग्नोसिस, सो दिस इज स्ट्रोक मैसिव इंट्रासेरेब्रल हेमरेज। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ दिस लीजन, तो इसका जो है हाइपरटेंशन लीडिंग काज होता है, हाइपरटेंशन की वजह से रप्चर हो जाता है और जो है वो मैसिव इंट्रासेरेब्रल हेमरेज होता है। सो द
गिवन फोटोग्राफ शोइंग यू द बटरफ्लाई शेप लेन, तो इसमें क्या डायग्नोसिस होगा? ग्लायोब्लास्टोमा मल्टी फॉर्म, ठीक है, ग्लायोब्लास्टोमा मल्टी फॉर्म। देन इट इज़ बिनाइन और मिलिग्नेंट, सो इट इज़ बिनाइन लेन, और इसका जो है इट इज़ लो ग्रेड और हाई ग्रेड, तो ये हाई ग्रेड ट्यूमर होता है। सो दिस पिक्चर इज शोइंग यू द टेराटोमा। टेराटोमा क्या होता है कि इसमें जो है कंपोनेंट्स फ्रॉम ऑल द थ्री लेयर्स होते हैं, दैट इज़ फ्रॉम एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। सो व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस? सो इट इज़ मेच्योर सिस्टिक टेराटोमा। एंड व्हाट इज़ ट्यूमा ओवराइज? ट्यूमा ओवराई क्या होती है कि इसमें मेच्योर थायराइड टिश्यू होता है ओवरीज में, ठीक है, मेच्योर थायराइड टिश्यू इन ओवरीज, उसको हम स्ट्रोमा ओवराई कहते हैं। व्हाट इज़ द क्रूकनबर्ग ट्यूमर? क्रूकनबर्ग ट्यूमर क्या होता है कि जो जो है ना जीआईटी से जो है वो ओवरीज में जाता है ट्यूमर, ठीक है, जीआईटी से जो ओवरीज में जाता है वो होता है क्रूकनबर्ग, और जो ओवरीज से जीआईटी में जाता है वो होता है स्यूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई। सो दिस पिक्चर इज शोइंग यू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वन लोब ऑफ lung, so it is lobar pneumonia. What is the most common causative organism? So streptococcus pneumonia. And what are the four stages? So इसकी four stages होती हैं CR and GR: congestion, red hepatization, gray hepatization and resolution. So in this scenario there is history of hypertension, ठीक है, 155/95 जो है वो बीपी है, और इसका एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, एलडीएल के लेवल ज़्यादा हैं, एचडीएल के लेवल कम हैं, ठीक है, तो कौन सी ये डिजीज़ होगी? तो एथेरोस्क्लेरोसिस होगी। गिव टू पोटेंशियल कंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर्स। कंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर्स कौन से होंगे? ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, इसके अलावा सीरम कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं, और टू जो हिस्टोलॉजिक पैटर्न्स हमें इसमें नज़र आते हैं, एक तो फैटी स्ट्रीक्स नज़र आती हैं, ठीक है, फैटी स्ट्रीक्स नज़र आती हैं हमें जो है हिस्टोलॉजिकल पैटर्न में। दूसरा जो है वो एथेरोमेटस प्लैक्स नज़र आते हैं, ठीक है, एथेरोमेटस प्लैक्स। दिस पिक्चर इज शोइंग यू द breast fibroadenoma, so it is capsulated or non capsulated, so mostly it is capsulated, benign होता है, capsulated होता है, और ये प्री malignant नहीं होता। सो दिस पिक्चर इज़ अल्सरेटिव कोलाइटिस। देखें इसमें हमें लीजन नज़र आ रहे हैं, यहाँ लीजन नज़र आ रहा है यहाँ, ठीक है, जो डार्क एरियाज़ हैं, पेल इरेगुलर रीजन जो हैं उसने कहा डिस्क्राइब करें, ठीक है, अल्सरेशन हमें नज़र आ रही है, इसके अलावा हमें जो है वो पॉलिप्स भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इस पिक्चर में जो पॉलिप्स हैं ये देखें पॉलिप्स, ठीक है, सूडो पॉलिप्स फॉर्मेशन नज़र आ रही है। इसके अलावा जो है इज़ दिस डिजीज़ लाइकली टू प्रीडोमिनेट इन्वॉल्व द रेक्टम और द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वो इन्वॉल्व करता है रेक्टम को, सिग्माइड कोलोन को, और इंटायर कोलोन को भी इन्वॉल्व कर सकता है। दिस पिक्चर इज़ शोइंग यू द फैटी स्ट्रीक्स। So the image shows a biopsy from the nipple of a 45-year-old female who presented with eczema like lesions on the nipple, ठीक है, ये पैजेट डिजीज़ ऑफ द ब्रेस्ट है। इसमें हमें क्या नज़र आ रहा है? सेल्स जो हैं वो पैजेट टाइप ऑफ सेल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जो कि ईओसिनोफिलिक होते हैं, और कौन सा ब्रेस्ट ट्यूमर होता है? अंडरलाइंग डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू भी हो सकता है, और इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा दोनों हो सकते हैं। और हिस्टोजेनेसिस क्या होती है इस लीजन की? कि जो होते हैं ना सेल्स जो होते हैं, अंडरलाइंग जो कार्सिनोमा होता है वो जो है लेक्टिफियस डक्ट से ट्रैवल करता है, और जो है ओवरलाइंग द स्किन ऑफ द ब्रेस्ट हमें फिर वो पैजेट सेल्स नज़र आते हैं, ठीक है, और ऊजिंग हो रही होती है, और स्किन जो है एरिथमेटस प्लूराइटिस टाइप ऑफ नज़र आती है। सो दिस इज़ शोइंग यू द मायोकार्डियल इन्फार्क्ट। एंड कौन से जो हैं वो फोर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो इस कंडीशन को लीड करते हैं? एक तो अगर ओक्लूजन हो जाए आर्टरी की, अगर थ्रोम्बोसिस हो जाए, अगर एम्बोलिस हो जाए, स्मोकिंग, इसके अलावा जो है एज। देन व्हाट विल यू सी ऑन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ दिस लीजन? इन 5 आवर्स में हमें सिर्फ कोगुलेटिव टाइप ऑफ नेक्रोसिस नज़र आती है, इसके अलावा एडीमा और हेमरेज नज़र आता है। सो दिस इज़ सेमिनोमा फ्रॉम मेल जेनिटल सिस्टम। सेमिनोमा सेल्स किस तरह के होते हैं? लार्ज होते हैं, राउंड पॉलीहेड्रल होते हैं, डिस्टिंक्ट सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं, उनके क्लियर साइटोप्लाज्म होता है, राउंड न्यूक्लियाई होते हैं विद इनफ्रीक्वेंट माइटोसिस, ठीक है, हेमरेज और नेक्रोसिस में नहीं होती। व्हाट इज़ द डायग्नोसिस? व्हाट इज़ सेमिनोमा? टू विच कैटेगरी ऑफ टेस्टिकुलर ट्यूमर्स? सो इट इज़ जर्म सेल नॉन डिफरेंशिएटेड ट्यूमर। So this is cystic ovarian tumor,
एंड डिस्क्राइब द एपिथेलियल लाइनिंग। एपिथेलियल लाइनिंग किस तरह की नज़र आ रही है, सिंगल लेयर नज़र आ रही है टाल कोलमनर सेल्स की, ठीक है। और सीलिया है, ठीक है, पेजेंट उनके ऊपर इस तरह सीलिया है, और जो है वो डोम शेप सीक्रेटरी सेल्स भी हैं, ठीक है। और इसमें और क्या, व्हाट इज़ द डायग्नोसिस, सो इट इज़ सीरियस टाइप ऑफ जो ओवेरियन ट्यूमर है वो है, और टू मलिग्नेंट ट्यूमर्स ओवरी के बताएं, सीरियस म्यूसिनस हो सकते हैं, एंडोमेट्रॉइड हो सकते हैं, ट्रांजिशनल हो सकते हैं।